ओम शांति। 27 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन 6 बजे, शाम को 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे और 5 बजे हम सहज राजयोग के कोर्स का भी मंथन करते हैं। तीनों के लिए लिंक एक ही है। आप किसी भी समय जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, गूगल मीट पर भी या यूट्यूब पर भी। और तीसरा, यदि आप घर बैठे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये मालूम नहीं कि बाबा की मुरली सुनते हुए किसको कौन सी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये कोई नहीं है कि मैंने जो समझ लिया है वो फाइनल है, वो राइट है। आपको भी कोई बात अच्छी समझ आ सकती है, वो शेयर करना ही मंथन करना होता है। एक व्यक्ति का मत नहीं है, ये बाबा की श्रीमत है और श्रीमत किसको टच हो जाए और उसके विचार रखने से सबको एक सही समझ में आ सकता है। तो जब हम सारे बैठकर मंथन करते हैं तो सभी जागरूक होकर मंथन करते हैं। तभी अंधश्रद्धा से मुरली को नहीं सुनना है। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। चाहे मुरली कोई भी पढ़ के सुना रहा है, मुरली बाबा की है और उसे हमने अपनी बुद्धि से अच्छी तरह से समझना है कि जो बाबा कह रहे हैं क्या वो ठीक है। क्योंकि अंधविश्वास हो जाता है कि यदि हम किसी की बात को एज इट इज हम बिना माने, बिना समझाए, बिना तर्क किए, बुद्धि को चलाए हम बात को स्वीकार करते जा रहे हैं, तो यही सारा भक्ति मार्ग में चलता आया है। कि भक्ति और ज्ञान में, कल की मुरली में भी प्रश्न था कि भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है। भक्ति में सिर्फ हम मनुष्यों की बातें सुन लेते हैं, परमात्मा क्या कह रहा है वो तो हमें पता नहीं, हम परमात्मा को नहीं जानते और परमात्मा की बातों को भी नहीं जानते, जिसके कारण वो एक अंधश्रद्धा और अंधविश्वास हो जाता है। और ज्ञान में हमें हर एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। मेरे को कुछ और लग रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है, तो दोनों में जब मंथन होगा तब हम सच तक, मक्खन तक पहुंच पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से अपनी बात को, बाबा की मुरली को सुनना है, अंधविश्वास से नहीं सुनना है। अंधविश्वास से सुनेंगे तो भक्ति वाली बात हो जाएगी। इसलिए सभी मंथन में सहयोगी बने और सबको सबके सहयोग से लाभ मिले, ये सोच करके आपने इस मंथन में जुड़ना है। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सच सुनाने वाला एक बाप है। सच सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। कितनी क्लियर बाबा बात समझा रहे हैं। एक बाप से सुनो, ये मुरली शिव बाबा की है, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। जो दूसरों से सुनता है, दूसरों की सुनकर उसकी बात को स्वीकार करता है, वो रोंग है। बाबा जो कह रहा है उसको यथार्थ समझना है। बाबा कहते बच्चे मुझे यथार्थ कोई कोई समझते हैं, सब नहीं। तो हमने बहुत अच्छी तरह ध्यान से बाबा की श्रीमत को समझना है, सुनना है और उसे अपने जीवन में धारण करना है। क्या ये जो कह रहे हैं बाबा, वो बाबा ही कह रहा है या कोई और सुना रहा है? कोई और अपनी मत तो बीच में मिक्स नहीं कर रहा है। इस बात पर भी अटेंशन देना है। प्रश्न, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनके मुख्य निशानी क्या होगी? क्या पहचान होगी कि ये आत्माएं अपने देवी देवता घराने की हैं?
उत्तर, उन्हें ये ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। उन्हें ये ज्ञान कैसा लगेगा? बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वे मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्री मत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। हमें अब उत्तम आत्मा बनना है, क्योंकि अब बाबा आए हैं, स्वयं परम पिता परमात्मा आए हैं परम धाम से आकर हमको पढ़ाने के लिए। उनके डायरेक्शन पर चलकर ही हम उत्तम आत्मा बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भाव, अपने आप को आत्मा समझ कर बैठो। अपने आप को आत्मा समझ कर बैठो। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये भी जानते हो परम आत्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को परम आत्मा नहीं कहा जाता। परम आत्मा एक है और ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। कोई भी देहधारी परमात्मा नहीं हो सकता। बहुत सारे भाई बहने यही समझते हैं कि ये इनका ब्रह्मा ही परमात्मा है। ये ब्रह्मा को परमात्मा कहते हैं या दादा लेखराज को परमात्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा के तो 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। परमपिता परमात्मा कहते मैं आकर उनका ये अंतिम जन्म है। मुझे आना भी इसमें ही है। आना इसमें होता है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इसने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, उनको ही बताता हूं। परमपिता परमात्मा ने पहले छोटे छोटे साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को कराए, छोटे छोटे दृश्य दिखाए। जब ये बहुत परेशान हो गए तब परमपिता परमात्मा ने इनके ही शरीर का आधार लेते हुए इनके ही मुख से इनको कहा कि हे लेखराज, ये सब साक्षात्कार तुम्हें मैंने कराए हैं। ये सारे साक्षात्कार तुम्हें मैंने कराए हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे सारे जन्मों को जानता हूं। तुम ही सतयुग में नारायण थे। जन्म लेते लेते आज तुम पतित हो गए हो। अब तुम मेरा कहना मानो तो तुम पुनः नारायण बन जाएंगे। मतलब उसको एकदम ऐसा जो है ना लालच दिया, ऐसा शौक दिया। पहली बात जो है ना उसको ये थी कि मैं तुम्हारे सारे जन्मों को जानता हूं। वो भी अपने जन्मों को नहीं जानता था। मैं ही तुमको बताता हूं। पहले तुम ये क्या थे? नारायण थे, देवी देवता थे। अब ये बनने के लिए फिर पुरुषार्थ तुम्हें करना है। फिर तुम्हें क्या बनना है? पुरुषार्थ करके ये देवी देवता बनना है। पुनर्जन्म तो पहले से ही शुरू होता है। पुनर्जन्म तो क्या होता है? पहले से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको सुनाता हूं, वो है राइट। जो मैं तुम्हें सुनाता हूं वो राइट है। बाकी जो मनुष्य सुना है, जो कुछ तुमने आज तक सुना है वो रॉन्ग है। वो सब क्या है? रॉन्ग। जो कुछ भी तुमने आज तक सुना है, पढ़ा है, वो सब क्या हो गया? रॉन्ग। जगदीश भाई जी ने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाया
एक बार जगदीश भाई जी का मैंने सुना था कि उसको क्या कहा, एक भाई ने बड़ी प्रशंसा की, जगदीश भाई बड़े विद्वान हैं, इन्होंने अंग्रेजी में, उर्दू में और हिंदी में, दूसरी भाषाओं में भी अच्छी महारत प्राप्त की है और इन्होंने सारे वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, बहुत मतलब जो है ना प्रशंसा कर दी। अब उसके बाद जब जगदीश भाई जी बोलने के लिए खड़े हुए तो जगदीश भाई ने क्या कहा, गुस्सा है वो वाला। हाँ, जगदीश भाई जी ने कहा कि आपने तो मेरी बहुत प्रशंसा कर दी, परंतु बाबा ने तो कहा कि इस बच्चे ने जितना भूसा भरा है वो ऐसा भूसा इसके दिमाग में भरा हुआ है जो भूसा गाय को खिलाया भी नहीं जा सकता, मतलब किसी दूसरे को दिया भी नहीं जा सकता, मतलब ऐसा भूसा भरा हुआ है। इन शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में, किताबों में क्यों उसे भूसा कहा, और वो भी ऐसा भूसा, सड़ा हुआ भूसा जो किसी को गाय को खिलाया भी नहीं जा सकता, क्यों बाबा ने ऐसा कहा? इतने बड़े बड़े ग्रंथ, इतने बड़े बड़े किताबें, लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, हाँ जी, जिन्होंने भी लिखा है तो वो वो मनुष्य है, वो झूठी काया, झूठी माया के भोगने वाले हैं, और वो 50% से बिलो पवित्रता वाले हैं, क्योंकि जितनी भी किताबें लिखी गई 2500 साल के अंदर लिखी गई, और जो अंदर लिखी गई हैं उनकी पवित्रता 50% से कम है। अब वो जितना कम पवित्र है, आधे पवित्र है, आधे अपवित्र है, वो सच पूरा कैसे लिखेंगे, वो कैसे सच दे सकते हैं? परमात्मा जो 100% प्योर, वो आकर जो सच बता सकता है, वो कोई देहधारी मनुष्य नहीं दे सकता। वो अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है, वो रॉन्ग है। बाबा ने एक लाइन कट कर दिया कि जितने भी दुनिया की किताबें लिखी गई हैं, जिनमें सारी दुनिया, कितनी बड़ी प्रेस, कितना काम चल रहा है, सारी दुनिया जिसके ऊपर शास्त्रार्थ कर रही है, क्या क्या हो रहा है, सब रॉन्ग है, सारा ही रॉन्ग हो गया। मुझे कहते हैं ट्रुथ, एक मैं ही हूं, सभी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, मतलब बाकी तो दुनिया में जितनी किताबें हैं, जितने भी ग्रंथ है, उसके लिखने वाले का नाम दिया हुआ है। कोई दुनिया में ऐसी किताब नहीं है जिस पर लिखने वाले का नाम ना हो। हालांकि वेद जो श्रुति रहे, श्रुति का मतलब है, हाँ जी, सुना हुआ, बस, क्योंकि उस समय लिखना तो था ही नहीं, शुरू शुरू में 2500 साल पहले जो लोग आए, अब उन्होंने अपने बच्चों को जो बता दिया, उन्होंने अपने बच्चों को बता दिया, उन्होंने आसपास में जिसको बता दिया, उन्होंने सुन लिया, वो सुना सुनाया चलता रहा काफी टाइम तक। उसके बाद कोई आया जिसने सोचा कि कुछ मैं लिख दूं, ये बातें भूल जाएंगे, तो उसने जैसा उसको समझ में आई, जैसी उसकी लिपि थी, उसने उसको लिख दिया, और उसी बात को मैंने भी लिख दिया, उसी बात को इसने भी लिख दिया, उसी बात को उसने भी लिख दिया, क्योंकि सबको पता था, सारे सुनते थे, कोई लंबी चौड़ी बातें थी नहीं, तो थोड़ी सी बातें होती थी। एक बाप ने 20, 25, 30 बातें बता दी, दूसरे ने दूसरे 20, 25 बातें बता दी, 40 बता दी, अपने तरीके से लिखा, और मतलब रिपीटिशन है, मतलब उनको पढ़ने से समझ में आया कि रिपीटिशन है, क्योंकि मैंने लिखा, मैंने भी वही श्लोक लिखे, वही शब्द लिखे, पर तो उनको कुछ आगे पीछे कर दिया, इन्होंने लिखा, इन्होंने भी लिखा, तो वही लिखा। थोड़े से तो लोग थे, एक ही भाषा में काम हो सकता था, तो इसीलिए उनकी प्रतियां इतनी ज्यादा हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं कर सकते। परंतु यह है कि रिपीटिशन को भी उन्होंने इकट्ठा किया कि 40 श्लोक इसने लिखे हैं, 20 श्लोक इसने लिखे हैं, 30 श्लोक उसने लिखे। अब जो कहने वाला था कौन था, किसने डायरेक्शन दिया था, वो कोई नहीं जानता, परंतु जिसने लिख दिया उसने अपना नाम लिख दिया, तो उसका नाम उसके साथ जुड़ गया कि फलाना ऋषि, फलाना संत, इसलिए उनको श्रुति कहा जाता है। इसलिए उनको फिर बाद में, क्योंकि उसमें हमारे जीवन के लिए, हमारे जैसे आज भी बुजुर्ग हमारे को गाइड करते हैं कि बेटा इस काम को ऐसे करना है, ये काम इसमें होता है, ये इसमें, ये इसमें, ऐसे उन्होंने भी बता दिया, जो उनकी समझ थी उन्होंने हमें डायरेक्शन दे दिया, तो उनको वेद कहा गया। अब वो वेद बाद में लिख दिए गए तो हमारे सामने, इसलिए जितने भी, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो,
कुरान में भी, चाहे आपसे 1500 साल पहले लिखी गई कुरान के अंदर भी लगभग जो है ना 300-400 के करीब जो है ना मौलवी हैं। उन्होंने, किसी ने 20 आयतें लिखी है, किसी ने 15 आयतें लिखी है, किसी ने कुछ, वो भी उनका नाम लिखा हुआ है, किसी ने लिखी है। उन्होंने भी अपने समय अनुसार अपना गाइडलाइन दी। उनके अंदर भी अंतर है, मतलब एक ही बात के लिए उनका अंतर है। मतलब पति मर गया है तो इसको कैसे बांटा जाएगा, उसके लिए अलग अलग पैगंबर ने अलग अलग दिया। किसी ने बड़े बेटे को अधिकार दिया, किसी ने पत्नी को आधा अधिकार दिया, किसी ने पत्नी को अधिकार ही नहीं दिया। मतलब अलग अलग तरीके से, बड़े बेटे को अलग, बीच वाले को अलग, उसको अलग, मतलब हर एक ने अपने समय के अनुसार जैसा ठीक समझा वैसा उसने बता दिया। अधिक पत्नियां हैं तो कैसे बटेगा, क्या होगा, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग विचार रखे। एक ही बात है, जायदाद बांटने पर अलग अलग हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हम इसको समझ सकते हैं, वो ऐसे गपोड़ ग्रंथ हैं, उनको बाबा ने इसलिए एकदम क्लियर कर दिया, रॉन्ग है। अब बाबा के कहने के बाद हमारे पास भी ताकत आ गई कि हम एक एक बात को निकाल कर समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, वरना हमारे पास भी ये ताकत नहीं होती। वरना हम उसी कुरान को पढ़कर, उसी बाइबल को पढ़कर समझता था कमाल है, इनके पास भी इतना ज्ञान था। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद समझ में आया, देखो स्वामी दयानंद जी को इतना, हमारे दिमाग में ठोस के भर दिया, ये है और आप तो कह रहे हैं निकालो इसको, निकालो बाहर करो। अब बाबा ने आके समझाया तो ये ताकत हमारे पास आ गई है। भाई जी बीच में ना वाक्यों का डिस्टरबेंस आता है, कहते बीच में जो बोलते हैं ना, आप तो समर्थन करते हो मेरी बात का, पर तो आपकी आवाज से अनेकों को थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। मतलब कोई भी बात कहने से पहले थोड़ा सा, क्योंकि मेरा टॉपिक भी क्लियर हो, टॉपिक रुक जाता है, बात को चेंज हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आप हैंड रेस करेंगे ना तो थोड़ा सा मेरे को, मैं रुक जाऊंगा और उसके बाद टॉपिक पूरा करके ना, तो उनको लगता है कि ना बीच में जो ना भाई जी बोलते हैं या कोई और बोलता है, कोई आके नमस्ते करता है बीच में, या बीच में ओम शांति करके पूछते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि मैं जो बोल रहा होता है ना वो रुक जाता है, लिंक टूट जाता है। तो आप सिर्फ हैंड रेज करेंगे, जैसे मेरा टॉपिक क्लियर हुआ, कोई भी ओम शांति करके प्रश्न पूछ लेते हैं। अब उससे क्या होता है कि थोड़ा सा हो जाता है, या तो आप लास्ट में पूछे या फिर जो है ना बीच में पूछते हैं, तो आप हैंड रेज करेंगे, मैं देख रहा हूं और मैं उस थोड़ी देर में जैसे ही टॉपिक पूरा होगा तो मैं उसको ले लूंगा। तो मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूं। बाबा क्या कहते हैं, मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूं, मैं ही एक सत्य हूं, मैं ही आकर सबको सच समझाता हूं। कहा जाता है सच त बिठो नाच, क्योंकि आपको सच मिल रहा है, बाबा से हमें सच मिल रहा है, तो सच ते बिठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। ये है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं। मुरली बजाई, रास किया, वो है सच है। वो क्या है, ये मुरली बजाई, रास किया, ये क्या है, क्या मिला उससे, हमारे जीवन को क्या मिला? सचखंड के मालिक, लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? और यदि वो श्री कृष्ण सचखंड का मालिक है तो उसको सचखंड का मालिक बनाया किसने? क्या दिया जो वो सचखंड का मालिक, उसने क्या किया जो वो सचखंड का मालिक बन गया? लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन, सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वो है सचखंड और ये है झूठखंड। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उस समय और कोई खंड नहीं था, कोई खंड नहीं था। कितनी कमाल की बात। कहां आज 850-900 करोड़ आत्माएं, कहां वो इतनी बड़ी धरती, और उस इतनी बड़ी धरती पर सिर्फ 9 लाख आत्माएं, अथाह रिसोर्सेस, 9 लाख आत्माएं। कहां, सोचिए ना, कितनी वंडरफुल बात है। सारी पृथ्वी पर, क्योंकि सारे खंड मिलकर एक ही पृथ्वी बनेंगे, धरती तो उतनी रहेगी, धरती तो उतनी रहेगी, पानी भी उतना रहेगा, और हर चीज शुद्ध होगी, हर चीज शुद्ध होगी। और वहां रहने वाले कितने? सिर्फ 9 लाख।
कितनी वंडरफुल दुनिया होगी। और उनको आपस में मिलने के लिए कितने बड़े बड़े जहाज होंगे अपने, कितने बड़े बड़े महल होंगे, सिंगल स्टोरी बनाने का चक्कर नहीं होगा, कोई भी कमी नहीं होगी। अब ऐसे स्वर्ग के अधिकारी बनना लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य ये नहीं जानते कि स्वर्ग कहां है। ये भी वंडरफुल बात है, कोई भी नहीं जानता। कितने धर्म, कितने पंथ, कितने मत, वो कहते जी 72 हो रहे ऊपर मिलेंगी जाकर के। एक मुसलमान लेडी की बात सुन रहा था, कहते इनको तो 72 हो रहे, हमें क्या मिलेगा। मतलब उसका क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भी हमें, उसने क्या, वो जर्नलिस्ट है वो पाकिस्तान की, और उसका जो है टीवी पर इंटरव्यू आ रहा था, कहता है उसने लिखा इस बात को कि भाई हमें क्या मिलता है, ऐसा कुरान में कुछ भी नहीं बताया, हमने क्या किया है। मतलब उनको तो 72 हो रहे मेरे ही मरने के बाद, हमारा क्या होगा, हमें क्या मिला। मतलब कमाल की बात है ना, बनाने वालों ने क्या कैसे लिख दिया। अब उनको ये जिहादी कहते हैं, ये मुसलमान नहीं कहते, कुरान नहीं कहती, ये जिहादी कहते हैं। जिहाद एक अलग से धर्म है और वो इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। ये बात भी उनके इंटरव्यू से मुझे समझ में आई कि ये जिहादी कहते हैं, वो उनको गुमराह करते हैं, मिसगाइड करते हैं। कहते हैं यहाँ तो तुम्हें एक भी नहीं मिल रही और वहां तुम्हें 72 हुरें मिलेंगी यदि तुम खुदा के नाम पर ये जो है ना खुदा को अपने आप को कुर्बान कर दोगे। तो वो कुर्बान करने के लिए भी क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। वहां तो हमें स्वर्ग में, जन्नत में तो 72 हुरें मिलेंगी ना। तो बोला ये कैसा प्रचार है, कहाँ है स्वर्ग, बेचारों को पता ही नहीं है। स्वर्ग का पता होता तो ऐसे नहीं कहते। ऊपर स्वर्ग है, यहाँ नर्क है, नर्क में तुम्हें कढ़ाई में डाला जाएगा, उनको पता ही नहीं। गरुड़ पुराण वालों को पता ही नहीं है कि नर्क क्या है और स्वर्ग क्या है। बताया नहीं, हम हमें मुंह में लेके नहीं मिले। हाँ, वो तो चले चले गए, ठीक है नहीं। तो और उसके बाद कहते वो तो चले गए। मतलब हमारे सनातन धर्म को भी देखो, नर्क के बारे में, स्वर्ग के बारे में पता नहीं है। स्वर्ग में सुख मिलता है, गरुड़ पुराण के अंदर वर्णन कर दिया, उनके वहां बड़े महल होते हैं, ये होता है, वो होता है, मतलब उसी प्रकार का ही वर्णन है। मतलब वो थोड़ा बात अलग है उनके बाद, मतलब ये भी सारा वही गपोड़े हैं। मतलब बाबा ये बात कितनी क्लियर कह रहे हैं कि दुनिया वाले, कोई धर्म वाला स्वर्ग को नहीं जानता। हिंदू धर्म को देख लो, मुस्लिम धर्म को देख लो, सिख बेचारे क्या करेंगे, यहीं से निकले हैं, ठीक है नहीं। क्रिश्चियंस देख लो, बौद्धिस्ट देख लो, मतलब किन्हीं को नहीं पता स्वर्ग क्या होता है। स्वर्ग का वर्णन बहुत अच्छा किया है कि वहां ऐसा, पर तो वो कहां है ये बेचारों को नहीं पता। बाप समझाते हैं तुम उल्टे लटक पड़े हो, तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है एक परम पिता, परम आत्मा भगवान। इस समय सब भक्ति में है, जो भी शास्त्र आदि हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। ये गीत गाना आदि सब भक्ति मार्ग, दुनिया भर के जो गीत गाते हैं ना, ये सब क्या है, भक्ति मार्ग है। ये सब भक्ति मार्ग है। कमाल की बात है ना, कैसे बाबा सारी बात को, एक एक लाइन को हम देखें ना बाबा की, कितना गीत गाना भक्ति मार्ग है, गीत सुनना भक्ति मार्ग है। इससे ज्यादा क्लियर और क्या बात होगी। ज्ञान मार्ग में भजन होते नहीं, और हम ज्ञान मार्ग में भजन गाएंगे तो क्या होगा, भक्ति मार्ग हो गया नहीं, भक्ति मार्ग हो गया ना। तो हम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है। कितनी बात क्लियर कर रहे हैं कि हमको कहां जाना है, आवाज से परे जाना है। हम गीत सुन रहे हैं या गीत सुना रहे हैं, वही भक्ति वाला कान रस ले रहे हैं। और हमें कहां जाना है, हमें तो वाणी से परे जाना है, हमें वाणी से परे स्थित होना है। हमने तो मुख का, कान का, शरीर का प्रयोग ही नहीं करना। तो सहज राज योग की सबसे बड़ी विशेषता समझनी है कि शरीर का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम सहज राज योग नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। हम भक्ति कर रहे हैं। सहज राज योग के अंदर क्या करना है, संकल्प। कोई बोल नहीं, कोई आवाज नहीं। बाबा ने क्यों क्या पढ़ा दिया है वो हमने बैठकर अपनी बुद्धि के अंदर मंथन करना है, संकल्प चलाने, आत्मा ने अपना काम करना है। इस शरीर को छोड़ देना है। इस शरीर को छोड़ दो, ये अपने काम कर रहा है, बर्तन साफ कर रहा है,
रोटी पका रहा है, झाड़ू लगा रहा है, दुकान पर बैठकर काम कर रहा है, हमारी बुद्धि के अंदर बाबा की श्रीमत चलेगी, बस वहां उससे काम है। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, बाबा बाबा नहीं करने की जरूरत, कुछ भी बाहर का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम बाबा को याद करें। हम बुद्धि में सोच रहे हैं, अब कोई बुद्धि में गंद सोच रहा है तो किसी को नहीं पता, बुद्धि में ऐसा अच्छा सोच रहा है तो उसको किसी को भी नहीं पता। हमारे संकल्पों में बाबा की श्रीमत हो और हमारी इस याद को कोई दूसरा जान ही नहीं सकता कि ये क्या कर रहा है। तो हम बाबा की श्रीमत पर सोच रहे हैं तो हम बाबा की याद में हैं, अदरवाइज अभी हम ज्ञानी बच्चे नहीं बने हैं, अभी हम भक्ति में हैं। चाहे कमेंट्री सुनना हो, चाहे शरीर की कोई भी क्रिया करनी हो, वो हठ योग में आएगी। शरीर की कोई भी क्रिया करेंगे वो हठ योग में आएगी, और यदि हम शरीर का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भक्ति में आ जाएगा, सुनना बोलना करना। और हमको रिचुअल भी नहीं करने की जरूरत, हमें भोग लगाने के लिए टुकड़ा उठा करके मुंह पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस चित्र ने खाना नहीं है, क्यों बेकार में लगाएं, क्यों चित्र को खराब करे, क्यों अपना थोड़ा सा टुकड़ा भी खराब करे। ये स्थूल चीजें उसने खानी नहीं है, उसको खिलाने की जरूरत क्या है। तुम्हें खानी है, तुम्हें बाबा की याद में बड़ी खुशी से उसे स्वीकार करना है। मतलब बाबा का ज्ञान एकदम हमें जो है ना अलग कर देता है दुनिया के रिचुअल से, दुनिया की बातों से। अब वापस किसको जाना है, हम आत्माओं को वापस घर जाना है। हिमानी भाई कुछ पूछना चाहते हैं? भाई जी, गीत तो सकार बाबा के टाइम भी चलता ही था। कितना चलता था? थोड़ा सा ही चलता था। किस, वो सिर्फ क्लू के लिए होता था कि बाबा को किस टॉपिक पर बोलना है, उसको कुछ बोलने के लिए एक क्लू देने का वो चलता था। और वो भी कोई जरूरी नहीं कि चले, और वो भी कभी शुरू में चलता था, कभी बीच में चलता था। वो भी बाबा इशारा देते थे, बाबा पहले ब्रह्मा बाबा उनको इशारा देते थे ये चलाना है। भाविक का भाई कुछ पूछना चाहते हैं? भाई है। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि लेकिन मुझे में तो आया हुआ ना कि खाली आत्मा समझ के याद करोगे तो बोर हो जाओगे। कभी गीत सुनो, कभी क्लासेस सुनो, ये मुझे नहीं ये चीज आई थी। हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया। साथ में क्या है कि बाबा ने ये कहा कि कुछ अच्छे अच्छे गीत रखो। उस समय ये बाबा ने अच्छे अच्छे गीत रखने के लिए कहा था। उन गीतों की लिस्ट भी दी हुई है, वही गीत मुरलियों में चले हुए भी हैं, क्योंकि उसके लिए भी कहा कि थोड़ा सा चलाओ, और ताकि आपकी बुद्धि उस पर चलने लगे। आपने गीत सुनना है, जैसे बाबा गीत सुनते आपने देखा होगा, बाबा फिर बताते हैं कि इसमें ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, मतलब एक एक बात समझाते हैं। तो गीत सुनने के बाद हमने अपनी बुद्धि को चलाना है कि इसमें राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जैसे अब छोटा सा मैं आपको सुनाता हूँ, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हम सारे बचपन से प्रेयर स्कूल में करते आए हैं। उसके अंदर है, जो खेल सके ना वो फूल हम है। बाबा कहते कब खिलोगे, फिर सोचो कब खिलोगे, जो खिल सके ना वो फूल हम है। रोजाना हम सवेरे सवेरे क्लास स्कूल में जाकर के प्रेयर करें, जो फूल खिल सके ना वो फूल हम है। तो हम सोच लेंगे ना, हम तो वो फूल हैं जो खिल ही नहीं सकते, तो फिर कब खिलेंगे। तो मतलब ये ऐसे ऐसे बाबा हमें चेंज कराता है कि हम जो खिल रहे हैं, जो खिल गए हैं, जो मतलब ऐसे कुछ चेंज करो उसको। बाबा मुरलियों में एक एक बात को समझाता है। बाबा कहते मैंने इन गीतों को, दुनिया वाले प्रश्न पूछते हैं कि तुम गीत क्यों चलाते हो, तो बाबा कहते कि तुम संस्कृत के श्लोक तो समझ ही ना सको, तो संस्कृत के श्लोक तुम समझ नहीं सकेंगे, और मैं आकर के जो गीत हैं, गाने हैं, वो तो तुम भी जानते हो, दुनिया वाले भी जानते हैं। और ये सारे जितने भी भजन बने हुए हैं, ये उन शास्त्रों के आधार पर बने और सिंपल भाषा में बने। तो इसमें क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ये मैं तुम्हें सुनाता हूं। ये सुनाने के लिए ब्रह्मा बाबा पहले देते थे गीत कि ये गीत रखना,
तो बाबा इस पर समझाएंगे। तो मतलब ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया होता था, और शिव बाबा जैसे ही गीत चलता था तो शिव बाबा अपना चंद्रहास भाई थे, उनका काम होता था गीत चलाना रिकॉर्ड प्लेयर पर। तो चंद्रहास भाई से हम क्योंकि मिले हैं काफी टाइम तक, अभी उनका शरीर छूटा है, तो चंद्रहास भाई जो है ना ब्रह्मा बाबा के क्या कहते बहुत अच्छे सेवाधारी भाई थे। और वो कहते बस बाबा मुझे देखते थे तो मैं समझ जाता था और सुई हटा देता था। वो सुई वाला प्लेयर होता था जिसपे सुई रखते थे तो गाना शुरू होता था। बाबा ने जैसे मुझे देखा मेरे को आदेश था कि मैंने सुई हटा देनी है। तो ये गीत का मतलब सिर्फ इतना था कि बाबा को समझाने के लिए कोई क्लू मिल जाए और बाबा उस पर समझाएं। जैसे आपने ये प्रश्न पूछा, आप ये प्रश्न नहीं पूछे तो इस पर मेरे को समझाने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, ओके। तो मतलब हमें दोनों बातें समझ ली कि गीत के लिए बाबा ने कहा भी है, गीत सुनते भी हैं, परंतु उसके लिए बाबा की श्रीमत क्या है वो हमारे सामने क्लियर हो गई। तो मंथन करने से बाकियों को भी समझ में आ गया। कोई प्रश्न हो तो देखो, फिर हम मुरली चलाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों मुख से है, हे भगवान भी नहीं कहना, मीठा बाबा भी नहीं कहना, शिव बाबा भी नहीं, मुंह से नहीं कहना। कितना स्ट्रिक्ट ऑर्डर है बाबा का, मुख से हे भगवान भी नहीं कहना, मीठा बाबा शिव बाबा भी नहीं कहना। और हम मोस्टली देखते हैं कोई बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, हम ऐसे बोल रहे होते हैं जैसे वो राम राम बोल रहे होते हैं। मतलब हमारा तकिया कलाम बन जाता है, भाव नहीं है, संकल्प में नहीं है, मतलब हमारी सोच वैसी नहीं है। पर ये भी भक्ति मार्ग से हमको अपने आप को सीधा ज्ञान मार्ग की तरफ लेके चलना है। हमने अब सोचना बाबा की श्रीमत के अनुसार है, वो याद है। मन मना भाव करना है, कन मना भाव नहीं करना, मुख मना भाव नहीं करना। क्योंकि हमने दूसरों को सुनाना है तो मुख से सुनाएंगे, ज्ञान सुनाना है मुख से सुनाएंगे, परंतु बाबा कहते उससे ज्यादा प्रभावी है आप संकल्प से सुनाओ। आप जब संकल्प से सुनाएंगे वो अनेक आत्माओं, बेहद की आत्माओं पर असर करेगा। सवेरे सवेरे बैठकर आपकी अपनी सारी समस्याएं समाधान हो गई हैं बाबा के साथ बैठकर, तो आपके पास समय है तो आप विश्व की आत्माओं को कोर्स कराओ। जो बातें आपको समझ में आई है वो संकल्प के द्वारा दुनिया में छोड़ो। तो उसको छोड़ने से क्या होगा कि आपने बाबा के ज्ञान का मंथन किया और वो आपने दिया, और ऐसा देने से धीरे धीरे वो ज्ञान के इस वातावरण को बनाएगा और सबको महसूस होने लगेगा कि ये कोई हमें कह रहा है, ये कोई हमें समझा रहा है, वो वातावरण में आ जाएगा। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमको वातावरण बनाना है, तो ये संकल्प की सेवा करनी है। संकल्प की सेवा जो हम हर समय कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी करते हुए कर सकते हैं। हर टाइम हमारे संकल्प में सेवा चलती रहे। ये भी भक्ति मार्ग है। हे भगवान कहना भी क्या है, भक्ति मार्ग है। और हम कहते हैं वो है बाबा, हे बाबा, ओ बाबा। जब भी कुछ आता है हम बाबा तो बोलते हैं उसी प्रकार से जैसे दुनिया वाले बोलते हैं। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब ये क्या है, हम कहां खड़े हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। जो ईश्वर कहते हैं, जो ईश्वर कहते हैं वो राइट, जो ईश्वर कहते हैं वो राइट। कितना आज बाबा अधिकार से जो है ना बात कर रहा है। जो मैं कहता हूं वो राइट, सारी दुनिया यही नहीं कहती, सारी दुनिया भी तो कहती है। मैं भी क्या समझता हूं, चाहे पागल भी है ना वो भी यही समझता है मैं राइट हूं, मैं राइट हूं। आज सारी दुनिया में सारे राइट है, अब बाबा भी आकर कह रहा है मैं राइट हूं। अब हम इसकी बात को मान ले हाँ, ये तब भी मानेंगे नहीं, ये हम तभी मानेंगे
पहली बात जिसे ये समझ में आ जाए कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। जब तक किसी को ये समझ में नहीं आया कि पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा, और नहीं मानेगा नहीं सुधरेगा। पहली बात उसको समझ में आ जाए ये कहने वाला भगवान है, और फिर उस बात को परखे, चेक करे, लाइफ में आएगा ना। तो यानी ठोक बजा कर देखे। ज्ञान को बाबा कहते खूब ठोक बजाओ, ठोक को बजाओ, बैठ करके सोचो, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, और बाबा ये कहता है, फिर देखो कौन ठीक कहता है। बाबा बहुत अच्छी तरह चैलेंज करके इस ज्ञान समझाते हैं कि आप देख के आओ, छुट्टी है आपको, सारे सत्संग में जाओ। बाकी दुनिया वाले सत्संग में जाने से रोकते हैं, बाबा कहता है जाओ जाओ, सबको देख आओ। यदि अभी तुमने नहीं देखा तो देख के आओ, और ठोक बजा के देखो कि कौन सच बोलता है। जिसको क्यों बाबा क्यों कहते हैं अविनाशी बीज है, कि बाबा ने जो ज्ञान सुना दिया है, जिसने सुन लिया है, अब वो कहीं टिक नहीं सकता, अब वो कहीं टिक नहीं सकता। वहां जाएगा उसको तुरंत दिखाई देगा ये पखंड है, जहां जाएगा उसको दिखाई देगा ये पखंड है, वहां से उसको यहां आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। वो कहीं कहीं भी दुनिया में रह नहीं सकता यदि उसने बाबा की बातों को सुन लिया है। आंखें बंद करके थोड़ा समय कहीं चला जाए, पाठ के हिसाब से वो पाठ बजा ले, परंतु उसको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये सब गलत है, रॉन्ग है। वो ठीक था जो बाबा ने सुनाया, जो उस भाई जी ने सुनाया, बहन जी ने सुनाया, वो ब्रह्मा कुमारी जो है ना राइट है। ये हर एक को एक्सेप्ट होगा लास्ट में। तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ लोग को मीठा लगेगा। ये बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे, बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए, बाप ने कहा ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं, ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूं। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं, बाकी सब है भगत। बाकी सब क्या है? भगत है। श्री मत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब है मनुष्य मत। ये है ईश्वरीय मत, ये है रावण मत। ये कौन सी मत है? रावण मत। ये है भगवान की मत। मतलब ये दोनों में आपने बैठकर अपनी बुद्धि, इसमें मुंह चलाने की जरूरत नहीं है ना। ये रावण की मत है, ये बाबा की मत है, ये रावण की मत है, ये बाबा की मत है। इसमें कानों की जरूरत नहीं, आंखों की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, इस शरीर को यूज करने की जरूरत नहीं। कितना मतलब क्लियर बाबा। हाँ, ये केवल हमारे संकल्प बुद्धि में चलाने की जरूरत है। बुद्धि में हम चलाते रहो, काम करते रहो, चलाते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, जिसमें बहुत अटेंशन देना हो तो रुक जाओ भाई। कई आपने नोट गिनने हैं तो रुक जाओ थोड़ी देर, गड़बड़ हो जाएगी। तो तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। ये हीरे जैसा जन्म है, जिसमें क्यों कहते हैं इसको हीरे जैसा जन्म? क्योंकि यही एक जन्म है पूरे कल्प में जहां हम अपने दाग मिटा सकते हैं। बेदाग हीरा बनना है तो अपने दाग बैठकर मिटाने हैं, और दाग मिटाने की विधि भी बाबा सिखाते हैं। बाबा से सुन लिया, इसलिए बाबा ने क्या कह दिया, आज सुनना है मुझे और किसी को कान नहीं देने, देखना है तो मुझे जो दिखाई नहीं देता हूं, ठीक है कि नहीं। और मेरे साथ बात करने के लिए आपको मुंह चलाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बात करने के लिए मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। संकल्पों से मेरे साथ बात करो। जैसा जन्म अभी है, अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं, माला में ऊपर फूल होता है, फिर जुगल दाना होता है। आदम बीबी, मुसलमान भाई भी जुगल दाना रखते हैं। जैसे हमारी माला होती है ऐसे उनकी माला होती है। उनकी माला जाप करने में और हमारी माला जाप करने में क्या अंतर होता है? कभी सोचा? नहीं देखा। उनकी माला तो छोटी देखी है। नहीं, माला वही होती है, 27 की बना देते हैं या 108 की बनाएंगे, माला वही है। फर्क क्या है कि हम जब माला फेरते हैं, हम माला के मणके को अंदर करेंगे, वो माला फेरेंगे मणके को बाहर करेंगे, उल्टा चलना। हम माला फेरेंगे, एक मणका हो गया, मंत्र बोल दिया, उसको हम अपने अंदर की तरफ करें।
अंदर की तरफ करेंगे, वो बाहर की तरफ करेंगे। मतलब ये लेफ्ट की वो तरफ अल्लाह 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 अल्लाह, हम करेंगे राम 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 राम। हमारे राइट साइड को लेते हैं। मतलब अंदर करना, हमने अंदर करना है, उन्होंने बाहर करना है। उन्होंने उनके सारे काम हमारे से उल्टे, हमारा तवा नीचे डूंगा होगा, उनका तवा ऊपर की तरफ उभरा हुआ होगा, उल्टा रखेंगे वो। हाथ भी ऐसे उनके तवे आप वो होटल में जाके देखेंगे, उनके तवे ऐसे उठे हुए होंगे। अच्छा। हाँ, हम हाथ धोएंगे तो ऐसे धोएंगे, वो हाथ धोएंगे तो यहां से धोएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। तो मतलब हमारे से मतलब बहुत सारी बात, क्योंकि हमने लिस्ट बनाई थी, कहने का मतलब सिर्फ मुझे आ गया तो मैंने से आपको बता दिया। मतलब क्योंकि हम जिसको हमने देखा, हम मुसलमानों में रहे, हमारा मेवात तो सारा मुसलमानों में था, फिरोजपुर जिले का। ब्लैक कलर की माला होती है इनके पास। उनके पास ब्लैक कलर की होती है, दूसरे कलर की भी होती है, व्हाइट की भी होती है। मतलब कहने का है कि वो प्लास्टिक की बनाते हैं, हम रुद्राक्ष की बनाते हैं। तो मतलब अब प्लास्टिक की भी बनाने अब लगे हैं, पहले वो भी लकड़ी की बनाते थे, हम तुलसी की बनाते थे। मतलब क्या होता था कि रुद्राक्ष में सबकी बहस नहीं होती थी, तो हम तुलसी की लकड़ी की बनाते थे, वो दूसरी लकड़ियों की बना लेते थे। मतलब ये था कि उन्होंने तुलसी की नहीं बनानी, जिसका हमने करना है उसका उन्होंने नहीं करना। मतलब ये हमने प्रैक्टिकल मतलब लिस्ट बनाई थी और देखा था कि हाँ वाक्य में ही मतलब खैर मतलब बात आ गई। हमें समझ लेना है कि आदम बीबी वो भी डबल दाना लगाते हैं ऊपर, ऊपर फूल भी उसी प्रकार से डबल दाना, तो वो एडम ईव को कहते हैं, आदम बीबी को कहते हैं। क्रिश्चियंस भी माला जपते हैं, उनकी भी ऐसी होती है माला, वो भी माला जपते रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है हमारे पास, तुम कहेंगे मम्मा बाबा, हम क्या कहेंगे मम्मा बाबा, और या हम कहेंगे राधा कृष्ण या ब्रह्मा सरस्वती या कहेंगे। तो इस प्रकार से वो भी युगल दाना समझते हैं। और उनके भी टोटल तो 108 करना है, चाहे वो 27 की माला बनाए, चाहे 54 की माला बनाए, चाहे 108 की माला बनाए, या सबसे छोटी माला होती है 8 की बनाए। तो ये माला कितने भी बनाए वो हर एक का पार्ट है। मतलब वो अल्लाह अल्लाह करेंगे, हम राम राम करेंगे, वो कुछ और बोलेंगे, वो कुछ और बोलेंगे। तो हर एक ने अपना अपना जो गुरु जी ने नाम दे दिया, वो गुरु जी का नाम बैठ करके जाप करेंगे। तो आदि देव और आदि देवी, आदि देव और आदि देवी, जैन धर्म जाएंगे वहां आदि देव आदि देवी कहेंगे, क्यों नहीं। तो इस प्रकार से सभी धर्म में अपने अपने तरीके से लिया। यह है संगम, संगम युग ही सबसे उत्तम है। जब कि इस राज्य की स्थापना हो रही है, तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहां बनना है, 16 कला संपूर्ण यहां बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। ये भी हाथ खड़ा किया हुआ है किसने, किसी ने हाथ खड़ा किया है, उसका नाम मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे लिखा है। पूछो क्या पूछना है। ये सारे धर्म में आपने बताया, लेकिन ये नहीं पता कि मुस्लिम धर्म में क्यों करते हैं वो लोग। क्यों बेकार का विषय अलग कर रहे हो, वो करते हैं, उनका पार्ट है, उन्होंने समझ रखा है, मान रखा है कि हमने इनके विपरीत करना है। ये भी केवल यही है, बाकी सब जगह नहीं है। मतलब हर मुस्लिम देश के अंदर जैसे हमारे सनातन धर्म के अंदर हमारे विचारों में भिन्नता है, ऐसे ही मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था पाकिस्तान की, उसका बताया जिसका नाम तो मुझे पता नहीं, उसका क्या नाम था, जर्नलिस्ट का जो है ना, उसका सुना था। तो वो उनसे बात वो बता रही थी कि पाकिस्तान का जो मुस्लिम है और हिंदू का मुस्लिम है वो एक है, परंतु जिहादी अलग है। और जितने अलग अलग देश हैं सब जगह मुस्लिम धर्म अपने अपने तरीके से चलता है, सबके विचार एक जैसे नहीं है। परंतु भारत और पाकिस्तान के जो मुस्लिम है वो, परंतु दो मत अलग है, सुन्नी और शिया और सुन्नी, और वहां पर भी वही झगड़ा है, यहाँ पर भी यही झगड़ा है। तो इस प्रकार से बाकी हर देश के अंदर मुस्लिम की थ्योरी अलग अलग है, ठीक है नहीं। तो ऐसे मतलब विस्तार में जाएंगे। मतलब ये कुदरती माला की बात आ गई तो मैंने इसलिए मुझे माला पर देना पड़ा। बाकी क्यों करते हैं ये हर एक के अपने अपने विचार हैं, उसके अंदर बहुत डीप जाना पड़ेगा। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं जी। मुस्लिम फैमिली जिनको मैं जानती हूँ वो लोग भी बोलते हैं ये कार्य हम करते हैं, लेकिन हमारे इसे उल्टे करते हैं, इसलिए मैं बता नहीं पाई थी उनको, इसलिए मैं पूछ रही। कोई बात मतलब देखो, अब ना तो उनको पता है, उनको जैसा देखा, उनको जैसे उनको मौलवी ने बता दिया उसने वैसा करना है।
अब हम उनके साथ क्यों करते हैं के लिए हम ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ ठीक है वो जैसे कर रहे हैं आगे करो या पीछे करो, दोनों ही गलत है ना, हमारी भी गलत है उनके भी गलत है। उनको सिर्फ ये समझाना है, जो बाबा की बात है वो हमने उनको समझानी है कि ये तो केवल वैसे बता दिया, समझानी सिर्फ उनको इतनी है कि परमात्मा कहते मुझ तुम आत्मा ने याद करना है, आत्मा ने संकल्प से याद करना है, मुख से कान से नहीं करना है। जहां हम मुख कान या शरीर का प्रयोग कर रहे हैं वो परमात्मा को याद करने की विधि ही रोंग है। सीधी सी बात आज बाबा ने एकदम लाइन लगा दी, मतलब मेरी बुद्धि को बिल्कुल साफ कर दिया कि कहीं भी यदि शरीर प्रयोग हो रहा है, पहले भी मैंने वीडियो बनाई है इस पर, परंतु आज और उस पर पक्का कर दिया, आपके साथ बहस करने से, आपके साथ ये चिंतन करने से ये क्लियर हो गया कि जहां शरीर का प्रयोग है वो योग सहज राजयोग है ही नहीं। सीधी सी लाइन ही खत्म कर दी बाबा ने, यही बात हमने सबको समझानी है। हाँ जी, एक भाई को मैं समझा रहा था, मुसलमान मारी रहता मेरे को, वो कहता नूर दाढ़ी को भी बोलते हैं मुसलमान। क्या बोलते हैं? नूर। मैं जब उसको समझा, चलो एक नूर है, ठीक है, बोलते होंगे, देखेंगे इसको क्यों नूर बोलते हैं। ये भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते, मतलब हम बच्चों के सिवाय बाबा कहते और कोई भी नहीं जानता, लाखों वर्ष कह देते हैं। ये सब है झूठी बातें, दुनिया की जितनी भी बातें सारी क्या हैं? झूठी बातें। तो बाबा एकदम झूठ और सच के ऊपर मुरली चला रहे हैं। झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार कहा जाता है। सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया, सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया, ये है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सच खंड बनाना ये बाप का ही काम है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पड़ा वो सब भूलो, ये है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले आते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। क्यों का सवाल ही नहीं उठता, ये तो बना बनाया खेल। ये क्वेश्चन क्यों उठाते? क्यों क्यों क्यों? कोई क्वेश्चन बाबा कहते उठाने की जरूरत नहीं है। ये सारा खेल बना बनाया है, दोनों शब्द हैं, बना बनाया। कोई नया नहीं बन रहा, नया नहीं बन रहा। ये भक्ति में गाते आए, बाबा नहीं कह रहा है, ये भक्ति में भी दुनिया गाती आई, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे होता है, और जो भी धर्म वाले हैं वे स्वर्ग में नहीं आ सकते। बाकी जितने भी धर्म वाले हैं वो सारे, कोई भी स्वर्ग में नहीं आ सकता। कितना क्लियर लाइन आज खत्म कर दी। वे स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डिनाइस्टी, क्रिश्चियन डिनाइस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते हैं, वे पीछे आते हैं। पहले है डीटी डिनाइस्टी और फिर इब्राहिम। जब द्वापर शुरू होता है तो सबसे पहले नाम आता है इब्राहिम का, क्राइस्ट का, और अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर ये डीटी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। ये देवी राजधानी बाबा आकर के स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती है तो गर्भ में ही कोई भी आत्मा आएगी सिवाय परमात्मा के। बाकी जितनी भी आत्माएं हैं वो कहाँ आएंगी? गर्भ में आएंगी, अपना शरीर बनाएंगी। छोटा बच्चा से फिर बड़ा हुआ। शिव बाबा छोटा बड़ा नहीं होता, शिव बाबा छोटा बड़ा नहीं होता, ना वो गर्भ से जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया, बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं ना। बुद्ध की आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया, जन्म लिया, फिर बुद्ध धर्म की स्थापना की। महावीर ने प्रवेश किया, फिर ऐसे ही आत्मा प्रवेश हुई, अपने धर्म की क्या की? स्थापना की। फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे, फिर स्थापना करके शरीर छोड़ेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? गर्भ में जाएंगे। अब कहने के लिए तो उन्होंने कह दिया पार निर्वाण गया। कैसे जाएगा पार निर्वाण? बाबा कहता है मैं आऊंगा तो लेके जाऊंगा पार निर्वाण, मेरे आए बिना कोई पार निर्वाण जा ही नहीं सकता। ये बात किसी को समझ में आ जाए तो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से निकल के आ जाएगा, है नहीं? और ये बात समझ में उसको आएगी जिसका पार्ट है। वो धर्म एक नहीं स्थापन किया, फिर उनके पीछे और कितने आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तब उनका राजा बनता है।
जब उस धर्म के ज्यादा हो जाएंगे तो राज बनेगा उनका। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलती है। बोधियों को भी राज्य था। बाप समझाते हैं, ये सब पीछे आते हैं, उनको गुरु नहीं कहते, उनको गुरु नहीं कहा जाता। गुरु होता है एक, गुरु होता है एक। वे तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था। जितना पवित्र बन सकते हो बनो और वापस अपने घर पहुंचो। मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वे फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की? तुम जीवन मुक्ति से नीचे आते हो और वो मुक्ति से नीचे आते हैं, क्योंकि वो सतयुग त्रेता में तो आते नहीं। स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो उनको मिलती नहीं, उनको जीवन मुक्ति मिलती है अपने द्वापर की, उनको जीवन मुक्ति मिलती है अपने कलयुग की। वह तो उनको जीवन मुक्ति सतयुग वाली त्रेता वाली तो नहीं मिलती है ना। तो जहां से वो आए वहां से उन्होंने गिरना है। हर एक आत्मा जो परम धाम से आएगी उसको नीचे गिरना ही है, अपनी अवस्था से पतित होना ही है। ज्ञान तो उस समय प्राय लोप हो जाता है। जैसे ही हम सब आत्माएं बाबा के साथ घर जाती हैं, ज्ञान क्या हो जाता है? प्राय लोप हो जाता है। दुनिया वाली गीता में भी लिखा गया, क्या लिखा कि हे अर्जुन, ये ज्ञान सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। जो ज्ञान प्राय लोप हो गया था, अब वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। मतलब ये कृष्ण भी इस बात को या व्यास भी इस बात को समझ रहा है। क्या प्राय लोग मतलब खत्म? हाँ, खत्म हो गया। हाँ, तीसरे अध्याय में चौथा अध्याय का पहला श्लोक है, चौथे अध्याय का पहला श्लोक है ये, ठीक है नी, जिसमें लिखा है कि हे अर्जुन, ये ज्ञान सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, फिर ये ज्ञान क्या हो गया? प्राय लोप हो गया था। अब मैं तुम्हें सुना रहा हूं, वो ज्ञान मैं तुम्हें सुना रहा हूं। इसका मतलब कृष्ण से पहले कोई और ज्ञान दे चुका है, पहले कोई और ज्ञान दे चुका है, और वो भी सूर्य। आज हम देखें तो सूर्य कैसे ज्ञान सुना सकता है? वो तो एक पिंड है। तब तो हम जानते थे, हम सूर्य को भी भगवान समझते थे, सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाते थे। अब हमें समझ में आया वो नहीं है, तो अब बाबा आकर समझाते कि वो ज्ञान सूर्य मैं हूं। ज्ञान सूर्य प्रगटा, ये भी भक्ति मार्ग में कहते, अज्ञान अंधेरा विनाश। उस सूर्य के निकलने से तो दुनिया का अंधेरा खत्म होगा, परंतु ज्ञान सूर्य कौन है? वो सूर्य वो वाला तो नहीं है ना। वो ज्ञान सूर्य तो मैं हूं। मैं जब आता हूं तो दुनिया की अज्ञानता का अंधेरा नाश होता है। मतलब क्या बातें, कैसी बातें ढूंढ ढूंढ करके बाबा हमें समझाते हैं, यहाँ आकर समझ में आता है। तो ये ज्ञान किसने दिया? उनकी गीता से हम उनको प्रूव कर सकते हैं कि ये ज्ञान ना तो व्यास ने दिया, ये ज्ञान ना तो कृष्ण ने दिया, ये ज्ञान तो वास्तव में परमात्मा ही दे सकता है, जो संपूर्ण ज्ञान दे सकता है। ये व्यास की लिखी हुई गीता है, ये तो झूठी गीता है, ये तो झूठी गीता है। मतलब ये प्रूव करने वाला कर सकता है, परंतु समर्थ चाहिए, समझ चाहिए, पॉइंट क्लियर चाहिए, तब वो उसको समझा सकते हैं। आप कितना मंथन करेंगे, इस पॉइंट को अपनी बुद्धि में याद रखेंगे, टाइम पर ये सुना सकेंगे। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए, वो गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं, इसमें बैठे हैं ब्रह्मा बाबा में। इनका दूसरा नाम नहीं है, औरों के शरीर के नाम होते हैं, इनका कोई दूसरा नाम नहीं है। इनका तो आत्मा का नाम है शिव, बाकी इनका शरीर का कोई नाम नहीं है। ये शरीर का नाम तो इस दादा लेखराज का है, औरों के शरीर के नाम है। ये है ही परम आत्मा, ये ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलता है, उन्हें ही भक्ति का फल मिलता है, मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूं, बाकी दूसरे सब क्या हैं? इसकी शाखाएं हैं।
बीना भाई कुछ पूछना है आपको? जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आपने बोला कि बुद्धा की आत्मा आती है गौतम के अंदर, तब वो अपना धर्म स्थापित करते हैं। तब एक शरीर में दो आत्मा रहती है क्या उस टाइम? नहीं भाई नहीं, दो आत्माओं के लिए भी बाबा ने अलग बताया हुआ है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा, बाबा ने कहा कि धर्म आत्माएं, जैसे क्राइस्ट के लिए कहा, गुरु नानक के लिए कहा, मतलब शंकराचार्य के लिए भी कहा। अभी तक मैंने जो मुरली में पढ़ा है, इन तीनों को पढ़ा है, उसके साथ धर्म पिताएं भी कह दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि सभी धर्म पिताओं की आत्माएं, बाबा कहते हैं वो आत्माएं पहले पवित्र परम धाम से आती हैं, आकर के पर काया प्रवेश करके अपने धर्म की स्थापना करती हैं, और उसके बाद जो है गर्भ से जन्म लेकर अपने धर्म में, क्योंकि गिर तो जाती हैं, तभी वो धर्म से दूसरे अपना जन्म लेकर अपना शरीर बनाकर अपने धर्म का विकास करने में सहयोग करती हैं। जैसे कि क्राइस्ट के लिए एग्जाम्पल दिया कि जिस समय क्राइस्ट को सूली पर लटकाया गया, तो उस समय वो किसको लटकाया गया? पवित्र आत्मा को तो लटकाया नहीं गया, तो वो तो पवित्र आत्मा उसके शरीर में प्रवेश किया, उसने शरीर को छोड़ दिया था, और वे कलीसियाइयों को दिखाई दिया कि भी उसे कोई भी कष्ट नहीं है। वे आकर के सबको संदेश दिए और सबको बताया, और वो सूली पर लटकाया गया मारियम के बेटे को। वो उसके कर्मों का हिसाब किताब था, ये उस पवित्र आत्मा के कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं था। तो जब ये बात हम क्रिश्चियंस से समझाते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है कि ओके, मतलब गॉड, हमारा जो क्राइस्ट है वो नहीं है जिसको क्रूस पर लटकाया गया, ये उसको लटकाया गया। आप कुछ बहस करते हैं, नहीं, वो नहीं सुनना चाहते हैं तो नहीं। अब सबको हम एक जैसा एक उससे नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बात किसको समझ में आनी है, क्योंकि वो समझते हैं नहीं, ये तो हमारे बलिदान को रद्द कर रहे हैं। मतलब वो समझते हैं कि क्राइस्ट ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए अपने आप को सूली पर चढ़ाया, परंतु उसके लिए उसको नहीं चढ़ाया। उसने भी पवित्रता का ज्ञान दिया था, और पवित्रता के विरोध में उसको चढ़ाया गया था। उसने भी ब्रह्मचर्य पर जोर दिया था। तो खैर सभी धर्म पिता प्रवेश नहीं करते हैं, परंतु बाबा ने आज कहा कि जो बाकी जो धर्म है वो आते हैं, पहले वो शरीर में जाके अपनी रचना करते हैं, फिर अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो दो आत्माएं, क्राइस्ट, शंकराचार्य और गुरु नानक, ये तीन को बाबा ने कहा है। बाकियों का कह दिया साथ में धर्म पिताएं। अब कौन आते हैं कौन नहीं आते, वो दोनों बातें बाबा ने समझाई हुई हैं। सभी एक जैसे नहीं है। वे 84 जन्म भी नहीं लेते। जो आएंगे द्वापर में, जो आएंगे लेट, उनके 84 जन्म भी नहीं होंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। वहां भी समझाते हैं, समझते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की बात नहीं, दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज्य में, वो है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं हैं। कल्प पहले मिसल, जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते वे नहीं पाते हैं। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं, सभी पवित्र भी रहते हैं, सुख शांति में भी रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती हैं। सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है, अपने आप मिलेगा ना। ये बॉम्बे पहले नहीं था, बॉम्बे पहले था ही नहीं। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते, मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थी, मनुष्य थोड़े थे। एक एक को कितनी जमीन होती है दिखाते हैं। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गया। मनुष्य दान पुण्य करते हैं ईश्वरार्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या? ईश्वर को दान करते हैं ईश्वर के लिए, ईश्वर कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो,
सबको शिक्षा मिले, अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूं, मेरा परिचय कोई को है नहीं, ना मैं किसी तन में आता हूं, मैं आता ही एक बार। बाबा कहते मैं आता ही एक बार हूं। कब? जब दुनिया सारी पतित होती है और मुझे उसको चेंज करना है तो मैं आता हूं। मैं ही पतित पावन हूं, मेरा पार्ट ही संगम युग पर है। मेरा पार्ट कब है? संगम युग पर है। सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूं। तुमको ये थोड़ी पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की तिथि, तारीख, मिनट, घड़ियां लिखते हैं। अभी कृष्ण के बारे में भी उसकी डेट, तारीख लिख देते हैं, पहले नहीं थी। अभी कुछ ही सालों से एक पंडित ने गूगल में डाल दिया है, तो उससे एक एक साल रोज हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। इससे पहले, गूगल से पहले कोई भी कृष्ण के बारे में कब जन्म हुआ था, कितना समय हो गया, नहीं पता। इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते, ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा। कशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई है। मतलब कृष्ण के जन्म को 5000 कुछ साल दिखाते हैं, 20, 25, 30, मतलब अब जो है हर साल एक एक बढ़ता जाता है। तो एक्यूरेट आप देखना चाहें तो गूगल में लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कृष्ण कितने साल का हो गया, मतलब कितने साल पहले आया था। अब कृष्ण 5000 साल पहले आया था तो अनादि तो ना हुआ ना उनका कृष्ण, अजन्मा तो ना हुआ ना, अभोक्ता तो ना हुआ ना। तो मतलब वो एक साधारण मनुष्य की तरह हुआ ना, पैदा हुआ और वो खत्म हो गया। क्योंकि अब ये जंतरी में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है कि रोहिणी नक्षत्र हर साल लगभग इस समय आएगा ना। तो उन्होंने 5000 साल से पहले का एक कोई साल निकाल दिया कि इस साल का फिक्स कर दिया। अब उसने गूगल में डाल दिया, सारे अब उसी को लेके चल रहे हैं कि कृष्ण का जन्म इतने साल पहले हुआ था। कर लो बात। परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे, कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूं, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है। अब वो कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बहुत गुह्य बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बिगर उनको कोई देख ना सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक। भक्ति मार्ग की किताबों में ज्ञान है कितना, जितना आटे में नमक डालते। आजकल तो आटे में नमक डालते नहीं है, अभी भी कोई डालते अच्छे के बाद भी डालते हैं लोग। नहीं, जो अच्छा है खाते हैं। मतलब कहने वाला वैसे बता रहा हूँ। हाँ जी, ब्लड प्रेशर की वजह से मना करते हैं ना। ब्लड, हाँ, बीपी की वजह से मना करते हैं, लेकिन नहीं मानते हैं। मतलब सारे नहीं डालते, हाँ, मतलब अब नहीं डालते। हाँ, पहले भी सब नहीं डालते। जिनको मतलब आदत पड़ी हुई थी, मतलब वो आटा, जिनको आदत पड़ जाती है ना नमक वाला आटा खाने की, वो नमक डाले बिना खाएंगे। हाँ, हम नहीं खा सकते हैं। हाँ, मैं समझ नहीं पा। जैसे भगवानोवाच अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। बाबा कहते हैं गीता में भगवानोवाच कहना ठीक है, पर जब भगवान कृष्ण को कह देते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है। मन मना भाव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं जानते। गीता वही है, मन मना भाव लिखा हुआ है, परंतु वो अर्थ नहीं जानते तो क्या फायदा हुआ उसका। माम एकम अक्षर राइट है। ये गीता का युग है, ये गीता का युग है जहां अब हम गीता सुन रहे हैं। भगवान इस समय ही रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया घोड़े गाड़ी का रथ, उसमें कृष्ण बैठा है। अब कहां भगवान का ये रथ और कहां घोड़े गाड़ी का रथ, कुछ भी समझते नहीं। ये बेअद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं, बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देते हैं। हेल्थ भी देते हैं,
वेल्थ भी देते हैं और हैप्पीनेस भी देते हैं। ये भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ ये कह नहीं सकते, चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसी को मालूम ही नहीं। बाप बतलाते हैं ये ड्रामा 5000 वर्ष का, ये ड्रामा 5000 साल का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी और आधा में बाकी सारे धर्म आते हैं। और तुम जानते हो सतयुग में है ही वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, हमें कोई प्रेर रहा है जो हम विनाश के लिए ये सब कुछ बनाते हैं। जितने बम्स बना रहे हैं वो कहते हैं हमें कोई फोर्स कर रहा है कि हम ये विनाशकारी बम बनाएं, प्रेर रहा है, वरना क्या जरूरत पड़ी बम बनाने की। सब कुछ बनाते हैं विनाश के लिए, ये सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बम्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या ऐसी 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। पाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूं, बाकी विनाश तो ये करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बेहद का वैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पड़ा व सुना है वो सब भूलना है, वो सब क्या कर देना है, भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। स्वयं को क्या करना है, श्रेष्ठ बनाना है। नंबर 2, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है उस पर कोई कट जंक नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पार्टधारी को, ड्रामा के हर पार्टधारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। वरदान, हर एक का अपना अपना एक्यूरेट पार्ट है, कोई गलती कर ही नहीं रहा, क्यों बेकार में हम अपनी बुद्धि को खराब करें। बाप और वरदाता ऐसे इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। बाप और वरदाता दो रूप में, बाप भी है और हमें वरदान देने वाला भी, दोनों संबंध से याद करेंगे तो डबल बेनिफिट होगा। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। सर्व शक्तियां जो 8 शक्तियां हैं, सारी शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता ये 2 शब्द हैं, एक बाप और एक वरदाता। इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। ये जन्म से, जैसे ही बाबा के बच्चे बने तो ब्रह्मा बाबा व शिव बाबा से, दोनों से जो है ना ये प्राप्ति होती है। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व प्राप्तियों, बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए, सर्वशक्तिवान का अनुभव कराते। सर्वशक्तिवान भाव का सारा वाणी छोड़कर ले आते हैं, तो जिससे उनको शक्ति भाव मतलब होना चाहिए मेरे ख्याल से सर्वशक्तिवान भाव, वान बीच में से हटा दिया है, सर्वशक्तिवान भाव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा ये डबल अधिकार मिलने से
सदा शक्तिशाली बन जाते हो। स्लोगन है, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही, न्यारा होना ही क्या है? विदेही बनना है। स्वभाव संस्कार से ज्यादा पुरानी देह, पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना। हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली अपने जीवन व कर्तव्य द्वारा गुणदान करने वाली सदा विदेही स्थिति में रहे ट्रस्टी बन रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी की आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बने। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सब के कानों में गूंजती रहती हैं। उसमें से 11 बातें ढूंढकर बाबा ने हमारे बच्चों भाई बहनों ने भेजी हमारे पास। नंबर 1, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म करो। आप अपने ऊपर रहम करते हो, अपने ऊपर आशीर्वाद करना चाहते हो तो इसको पहचानो और अपने जीवन से क्या करो? निकाल दो, खत्म कर दो। नंबर 2, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। नंबर 3, दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, मां समान पालना दो। इनोसेंट बनना मतलब हमें दुनिया की चालाकियां नहीं पता हो, बाबा का ज्ञान के तो सेंट बनना है हमको, बाकी दुनिया की चालाकियों से इनोसेंट बनना है और जिसके थ्रू भक्ति का रूप भी नहीं आने देना, ये ध्यान रखना है। शक्ति खर्च होती है, अधिक सोचने से, अधिक बोलने से, अधिक चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। इसलिए साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। बाबा से आशीर्वाद कैसे मिलेंगी? जब हम उसका कहना मानेंगे। किसी की गलती को चित्त पर ना हो, कोई भी किसी की गलती चित्त पर ना हो, क्योंकि चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे। और चित्त में यदि किसी ने ये कर दिया, उसके सोच अपना भी दिमाग खराब करेंगे और सामने वाले का भी दिमाग खराब करेंगे। 8, तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो। 9, अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत ना हो, साधारण बात ना बोलनी है और ना ही सुननी है। नंबर 10, अपनी सत्तो गुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सत्वगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। अपनी संपूर्णता को क्या करो? समीप लाओ। गहरा है, अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।